कन्नौज से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, जहां कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस, राजभर और दूध पर लगे टैक्स को लेकर हमला बोला। तिरवा में सपा नेत्री कंचन कन्नौजिया के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे अखिलेश यादव। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का हमला। यह बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े गड्ढे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लूट हुई है। लूट छोड़िए, डकैती हुई है। कोई कल्पना कर सकता है क्या देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करे और बारिश हो और गड्ढे हो जाए और वो बह जाए। आधा अधूरा एक्सप्रेसवे शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, बिना अकल की नकल भी नहीं हो सकती। चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर पीएम को संबोधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चौधरी हरमोहन सिंह ने लगातार समाज को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक में उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। वर्चुअल रैली में आ रहे हैं और जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रहे हैं उनकी पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी वालों को यह चिंता करनी चाहिए। उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा वह मैं जानता हूं। बीजेपी को यह चिंता करनी चाहिए कि जो नेता हमारे साथ थे और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना होगा, आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। फिर जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की मैं कह नहीं सकता। कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाते हैं, गांव में झाड़ने और पकने से ठीक हो जाते हैं। चुनाव को लेकर कहा, हमारे साथ गठबंधन में जो पार्टियां बची हैं हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। दूध दही पर टैक्स को लेकर कहा, दूध और दही की और चीजों पर टैक्स लगाते हैं और भोले बाबा की पूजा करते हैं। आज सोमवार है, सब लोग दूध चढ़ाते हैं। कहीं टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल न चले जाओ। भारत में दूध पर टैक्स देना महंगा पड़ जाएगा। आखिर दूध पर टैक्स लगेगा तो भोले बाबा को दूध कैसे चढ़ेगा। ज्ञानेंद्र सिंह, तहसील संवाददाता, तिरवा, कन्नौज। ये बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े गड्ढे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में लूट हुई है। लूट छोड़िए, डकैती हुई है। डकैती छोड़िए, कुछ और बोलिए। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें, बारिश हो, गड्ढे हो जाए, बह जाए। आधा अधूरा एक्सप्रेस वे शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अकल के तो नकल भी नहीं कर सकते आप। ये सरकार कुछ नहीं चालू करेगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे तब भी चालू नहीं होगा। चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा, अभी आपने उनको आज़ाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सभा से ही उतरा उनकी बड़ी सुरक्षा। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सोचना है और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। यदि पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी, जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। सर वो क्लेम कर रहे हैं पूर्वांचल में बहुत जनाधार है, उनके न रहने से आपको नुकसान होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी।